हम सब लोग के मध्य पूज्य गुरुदेव भगवान हम सब लोग को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव भगवान ने निवेदन को स्वीकार किया और हम सब लोग के जीवन को कृतार्थ करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके पूज्य गुरुदेव भगवान हम सब लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। जब मैं वृंदावन धाम में आया था तो पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके वेद का अध्ययन और उसके पश्चात भागवत जी की कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे पिता पुत्र को स्नेह करता है वैसे पूज्य गुरुदेव भगवान हम सब लोग को भी ऐसे ही स्नेह करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरुदेव भगवान से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग को अपनी अमृतमयी वाणी श्रवण करा करके हम जैसे अज्ञानियों को आप कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। सर्वरूपमयी राधा सर्वराधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठासीन समादरणीय अरुणेंद्र कृष्ण जी, समुपस्थित संतजन विद्वज्जन मातृ भगिनी बंधुओं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह महांधकारानासं विधाय तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतरों के
पुण्य पुंजीभूत होकर के जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। यह सत्संग आवश्यक क्यों है? अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार। यह सत्संग जो है वह अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो मोह रूपी महान अंधकार है उसको नष्ट कर देते और विवेक की प्राप्ति होती, क्योंकि यह जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है ये पुरुषार्थ सिद्धि के लिए प्राप्त हुआ है। ये पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। इनकी सिद्धि के लिए ही यह मानव तन प्राप्त हुआ है। तो इनकी सिद्धि हो कैसे? तो इसकी सिद्धि के लिए जो प्रथम पुरुषार्थ है वह है धर्म। तो धर्म करें किस लिए? भागवत सुनना धर्म है, दान करना धर्म है, सेवा करना धर्म है, किंतु यह धर्म करना क्यों चाहिए? तो धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म मुक्ति के लिए करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ। जीवन में यदि धन आए तो धन का विनियोग भोग भोगने में नहीं करना चाहिए। धन का विनियोग भगवत सेवा में करना चाहिए, दान में करना चाहिए, धर्म में करना चाहिए। धर्म में आप जितना खर्च करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। जैसे कृषक किसान भूमि में कुछ बीजों को डालता है और उसका असंख्य फल उसे प्राप्त होता है, बढ़कर के ही फल प्राप्त होता है। ऐसे ही पुण्य की भूमि में आप जितने पुण्य डालेंगे वह फल आपको अनंत गुना होकर के प्राप्त होगा। तुरंत तो प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि तुरंत तो खेती भी प्राप्त, फसल भी नहीं आती। और कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को प्रसन्न करने की सामर्थ्य कभी किसी में नहीं, क्योंकि इंद्रियाणि हयान्याहुः, इंद्रियां तो अश्व की भांति हैं, सदा विचरण करने वाली हैं। इनको तो रोकना पड़ता है, ये बेलगाम घोड़े के समान है। तो इनमें लगाम लगाएंगे तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, लाभो जीवे यावता। और यह जीवन किस लिए मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। यह जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस कलिकाल में जो साधनों का वर्णन किया गया है उसमें सबसे सरल साधन और सर्वोत्कृष्ट साधन है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसे आप सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। आज कौन सा दिवस है? पंचम दिवस में आज आप सभी लोगों ने प्रवेश किया है। अच्छा, देवर्षि नारद ने जब ज्ञान वैराग्य के कष्ट को देखा तो वे बड़े चिंतित हुए। आकाशवाणी के द्वारा उन्हें यह पता चला कि ज्ञान वैराग्य का कष्ट सत्संग से दूर होगा और सत्कर्म से दूर होगा। वह सत्कर्म उन्हें संत महानुभाव बतलाएंगे। देवर्षि नारद खोजते हुए पहुंचे और बद्रिकाश्रम में तप करने का उन्होंने विचार किया। सनकादि मुनीश्वरों का उन्हें दर्शन हुआ तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम। ये जो सत्कर्म है यह क्या है? श्रीमद् भागवता लाभः
वह है श्रीमद् भागवत की कथा। अब कथा करनी कहाँ चाहिए, कथा होनी कहाँ चाहिए? तो देवर्षि नारद से सनकादि मुनीश्वर कहते गंगा द्वार समीप, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है, वहां पर कथा होनी चाहिए। तो ये वार्ता मैंने इसलिए की कि वास्तव में यहाँ देख करके मुझे लगा कि कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जनमानस सुलभता से पहुंच सके। अब यहाँ तो कोई दुर्लभ व्यक्ति ही पहुंच सकेगा, आप जैसे महानुभाव ही यहाँ पहुंच सकते कथा सुनने के लिए। बाकी सामान्य व्यक्ति वो सामर्थ्य नहीं तो यहाँ पर आ सके। ये तो देवकोटि के संत बैठे हुए हैं, ये माताएं बैठी हुई हैं, सीधे आप लोग स्वर्ग से उतर करके यहाँ सहज नहीं है यहाँ कथा सुनना और कथा करना। तो यहाँ के जो वक्ता है और वो श्रोता है, ये सब देवकोटि की और निश्चित ही ऐसी कथा से, क्योंकि अन्य जगह आप इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतनी शांति से कथा श्रवण नहीं कर सकते, जितनी सहजता से, सरलता से, शांति से, आनंद पूर्वक यहाँ पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि बाहर जब कथा होगी बहुत से लोग होंगे तो वहाँ पर संगीत साधकों के मन में भी आता है कि चलो इनको रिझाने के लिए बीच में कुछ स्वर लहरी छेड़ जाए। अब वो जो स्वर छेड़ा जाता है वो आधुनिक फिल्मों के संगीत को देख करके छेड़ा जाता है, तो बरबस ही चित्त उस ओर आकर्षित हो जाता है और कथा चलती रहती है। पूरी कथा संपन्न होने के पश्चात श्रोताओं से पूछा जाए कि कथा कैसी रही, तो श्रोताओं के मुख से एक ही शब्द निकलता है, कथा बहुत अच्छी थी। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि कथा में आपने सुना क्या, तो वे यही कहेंगे कि सुना क्या ये तो हमको नहीं पता है, बस कथा अच्छी थी। क्यों कथा क्यों अच्छी थी? क्योंकि उसमें जो संगीत साधक बीच में जो स्वर छोड़ते हैं, कभी बीच में वो नागिन की भी धुन छोड़ देते हैं, तो उसी में मटकते रहते हैं श्रोता और वो उनका चित्त उसी ओर चला जाता है। किंतु यहाँ तो सहज ही आप भागवत श्रवण कर रहे हैं। ये परम दुर्लभ सप्त दिनों का यह समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वास्तव में जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ही भागवत सुनने का अवसर मिलता है। अन्यथा आसपास पड़ोस में तो बहुत लोग होंगे किंतु उनके पुण्य उदय नहीं हुए, इसलिए वो कथा पड़ोस में होकर के भी वो श्रवण नहीं कर सकते। सुनेगा कौन? जिसके पुण्य उदय गंगा तट से बह रही है, जिनके गंगा के तट में घर हैं, वे प्रतिदिन उसमें स्नान नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य उदय नहीं। मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, तो चर्चा चल गई कहाँ, हमने कहा वृंदावन में। बोले हमको भी जाना है बिहारी जी के दर्शन करना। कहा चली जाए, बड़ा सहज है, बड़ा सरल है। बोले हमको यहाँ पर रहते हुए 8 साल हो गया, हमने अब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं किया। कहा आपके बराबर अभागा इस दुनिया में कोई दूसरा हो गई। मथुरा वृंदावन में रह रहे बिहारी जी का दर्शन नहीं किया। तो मूल बात ये है कि जब पुण्यों का उदय होगा तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होगी, और वह पुण्य उदय आप सभी के हुए। इसलिए आप यहाँ पर बैठ करके यह सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत का आनंद ले रहे हैं और यह आनंद बरसता रहे, ऐसी मेरी ठाकुर से बाकी बिहारी जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कथा के लिए व्यास जी को भी और आप सभी श्रोताओं को भी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मंगलमय